अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपका जो पेपर है उसको आपने प्रेजेंट कैसे करना है। तो जो फिज़िक्स का पेपर है उसमें 17 MCQs होते हैं जिनका 20 मिनट्स टाइम होता है और विद इन टाइम आपने MCQs को अटैम्प्ट करना होता है और बया के वक्त आपने कोई से दो ऑप्शंस को टिक नहीं करना। सोच के जिसको टिक करना है एक ऑप्शन को टिक करना है और सबसे पहले जो आसान है उनको कर लें, उसके बाद जो फार्मूले से रिलेटेड है उनको सॉल्व करके MCQs को इस तरह से आपने टिक करके अटैम्प्ट करना होता है। उसके बाद बात करते हैं आपके थ्योरी के पेपर की। तो 68 मार्क्स की आपकी थ्योरी होती है और उसमें 3 पार्ट्स होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, जो बिल तरतीब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 होते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें 12 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन है, उनमें से 8 आपने अटैम्प्ट करने हैं। इस तरीके से आपने पेपर को शुरू करना है। सब्जेक्टिव पार्ट लिखना है, सेक्शन 1 लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग दे लें। क्वेश्चन नंबर 2 उसका पहला पार्ट आपने शुरू करना है तो उसकी हेडिंग दें और साथ लिखें आंसर। अगर यस या नो वाला क्वेश्चन है तो वो लिख के उसके आगे आपने उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। जब ये वाला क्वेश्चन ख़त्म होगा तो उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ के फिर दूसरे क्वेश्चन की हेडिंग देनी है और फिर दूसरे का आंसर लिखना है विद प्रॉपर रीज़न, ठीक है। और कोशिश करनी है कि आंसर लिखते वक्त जो स्टार्ट है वो लाइन के मिड से करें, इस तरह आंसर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इस तरह फिर जब तीसरा क्वेश्चन ख़त्म होगा फिर चौथा, फिर सो ऑन, इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को अटैम्प्ट करना है। जैसे ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी हेडिंग दें, जो शॉर्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसकी हेडिंग दें। उसका क्वेश्चन नंबर 3 होता है उसकी हेडिंग दें। फिर उसका पार्ट 1 आप अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं तो उसे लिखें, फिर उसका आंसर लिखें, प्रॉपर आंसर लिख के, और मिनिमम 3 से 5 लाइनों का आंसर होना चाहिए, मिनिमम 3 लाइंस का शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। इसी तरह फिर सेकंड पार्ट की हेडिंग, फिर उसका यस या नो में आंसर है तो वो लिख के फिर आगे एक्सप्लेनेशन, फार्मूला वगैरह है तो उसे मार्कर से लिखें, कोई डायग्राम है तो उसे मार्कर से बनाएं या उसे बना के मार्कर से बॉक्स कर दें। ये मुकम्मल करने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग दे लेनी है, फिर उसमें से पार्ट 1 करना है तो इसी तरह तरतीब के साथ उसे अटैम्प्ट करें, फिर उसका पार्ट 2 करें। अब जैसे कि यहाँ पे पार्ट 2 क्वेश्चन है तो उसमें एक कंटिन्यूटी टेस्ट पूछा हुआ है, उसको अटैम्प्ट करके अब साथ में ये जैसे फार्मूला और डायग्राम है तो इन्हें अच्छे तरीके से आपने बनाना है। ये चूँकि थर्ड पार्ट है तो इसमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो 6 अटैम्प्ट करके अब पहले में से 8 आपने अटैम्प्ट कर लिए, दूसरे में से 8 कर लिए, तीसरे में से 6 कर लिए, तो उसके बाद आप लॉन्ग पे चले जाएं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी ना अटैम्प्ट करें। अगर आपने कोई क्वेश्चन किसी में डाउट है उसे एक्स्ट्रा एक अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेस छोड़ दें। जब पेपर आपका पूरा कंप्लीट हो जाए तो उसे दोबारा से आप लिख लें। फिर आपके पास सेक्शन 2 आता है जिसमें आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिनके नंबर्स बिल तरतीब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 होते हैं। अकॉर्डिंग टू स्कीम ये आपसे पूछे जाते हैं। पार्ट 1 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है थ्योरी का, उसके 5 मार्क्स होते हैं। पार्ट 2 जो है वो न्यूमेरिकल होता है, उसके 3 मार्क्स होते हैं। तो जोन सा आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है उसी की थ्योरी की हेडिंग दें। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करना है तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग दें। ए पार्ट करने जा रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन लिखें, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखें, ठीक है। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, जैसे डायग्राम है तो डायग्राम को मार्कर से बोल्ड करके, कोई कीवर्ड्स हैं, फार्मूलाज हैं तो उन्हें हाईलाइट कर दें। इस तरह आपने इसको अटैम्प्ट करना है। जब ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाए तो इसके साथ ही इसका बी पार्ट जो कि न्यूमेरिकल होता है उसकी हेडिंग दे के आपने उसका गिवन डाटा लिखना है, फिर उसका फाइंड लिखना है, क्या आप फाइंड करना चाहते हैं, फिर फार्मूला और फिर उसकी ऑनवर्ड कैलकुलेशंस करके आंसर जो आपके पास आएगा उसको बॉक्स कर देना है और आंसर का यूनिट आपने मस्ट लिखना है। 5 अटैम्प्ट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 की हेडिंग देनी है, ए पार्ट लिखना है, उसकी डेफिनेशन, उसकी मैथमेटिकल डायग्राम, और याद रहे कि डायग्राम जब भी बनानी है पेज के सेंटर में कोशिश करें बनाएं और उसे मार्कर के साथ बॉक्स कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करके फिर उसके साथ ही उसका न्यूमेरिकल बी पार्ट विद आंसर विद प्रॉपर यूनिट एंड उसको बॉक्स कर देना आपने। इसी तरह लास्ट तीसरा क्वेश्चन आपने हेडिंग दे के प्रॉपर उसे अटैम्प्ट करना है, डायग्राम वगैरह बना के, एंड पे उसका न्यूमेरिकल है तो उसके न्यूमेरिकल की भी हेडिंग देनी है और हेडिंग दे के उसका न्यूमेरिकल भी आपने आंसर, यूनिट,
तक निकाल के उसको बॉक्स कर देना है। और अगर आप एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल या लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहते हैं तो पहले 3 वो अटैम्प्ट करें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। उनके बाद आपने अगर कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है एक्स्ट्रा के लिए तो अगर टाइम है तो वो अटैम्प्ट करें, अदरवाइज़ ना करें। थैंक यू।